हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर नया पाठ। आज कुछ नया अर्थात आपके लिए एक नया व्याकरण पाठ। यह व्याकरण पाठ सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी, ना केवल सीबीएसई बल्कि आईसीएसई हो, कैम्ब्रिज हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड के लिए उपयोगी आज का व्याकरण पाठ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, आज के इस बहुत उपयोगी पाठ की शुरुआत करते हैं। यह एक व्याकरण पाठ है जिसके कारण यह सभी कक्षाओं के लिए पाठ उपयोगी है, ना केवल कक्षा 6 बल्कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भी यह पाठ बहुत उपयोगी है। तो ध्यान से इस पाठ को देखिए। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा निश्चित रूप से आपके लिए वह फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, आज का जो पाठ है वह है विशेषण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे नियमित छात्र हैं, जो हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखते हैं, उन्हें पता होगा कि हमने अब तक संज्ञा यह पाठ कंप्लीट किया है, साथ ही सर्वनाम यह पाठ भी हमने कंप्लीट किया। आज हम विशेषण इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से सभी महत्वपूर्ण व्याकरण पाठ को हम अपने इस कक्षा का हिस्सा बनाएंगे। इसलिए जो भी छात्र, जो भी अभिभावक और जो भी शिक्षक मित्र हमसे अभी जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप संपूर्ण व्याकरण चाहते हैं और कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और सभी कक्षाओं के लिए गद्य पाठ, पद्य पाठ चाहते हैं, तो आप बस YouTube पर आइए और सर्च कीजिए हिंदी प्रेमी अशोक। आपको आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हम विशेषण यह पाठ पढ़ेंगे। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं या फिर नए पाठ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो शीर्षक हमारे सामने हैं उसे जानना ज़रूरी है, उसे पहचानना ज़रूरी है और उसे समझना ज़रूरी है। चलिए, समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। इससे पूर्व हमने संज्ञा देखा। संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को दिया गया नाम। ठीक है। फिर हमने सर्वनाम देखा, जो कि संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द प्रयुक्त किए गए, वे सारे के सारे सर्वनाम थे। अब देखिएगा, ये सारे जो पाठ है ना, व्याकरण पाठ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हम सर्वनाम से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे विशेषण की तरफ। अब जब विशेषण की तरफ जाना है तो आपको संज्ञा और सर्वनाम पता होना आवश्यक है ना। अगर ये आपको पता है तो निश्चित रूप से विशेषण समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं पता तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस मेरे जो संज्ञा सर्वनाम के वीडियो है वो देखने हैं, आप उसको समझ जाओगे और फिर एक बार इस वीडियो को रिपीट देख लेना। निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको विशेषण जो है वह समझ में आएगा। चलिए, शुरू करते हैं विशेषण। तो जो विशेषण की परिभाषा है, पहले परिभाषा को देखते हैं, फिर उस परिभाषा को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देगा। अब विशेष जानकारी किसकी जानकारी? संज्ञा और सर्वनाम की। अब ये विशेष जानकारी है क्या, ये हमें पता होना आवश्यक है। तो विशेष यानी संज्ञा और सर्वनाम का रंग, संज्ञा और सर्वनाम का रूप, उसका आकार, उसका प्रकार, उसकी दशा, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में, ये है विशेष जानकारी। तो जब हमें इन सारे शब्दों का, यहाँ पर जो मैंने याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इन सब की जानकारी अगर कोई शब्द आपको देगा तो वो होता है विशेषण। अर्थात परिभाषा को रटना आसान है, समझना
मुश्किल होता है जो हम यहाँ पर कार्य करते हैं। मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे कहते हैं विशेषण। अब ये विशेष जानकारी को मैंने थोड़ा और यहाँ पर बताने की कोशिश की कि ये विशेष मतलब क्या। तो विशेष अर्थात रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द, ये होती है विशेष जानकारी। मान लीजिएगा कि मुझे फूल, ये जो संज्ञा शब्द है ना, ये संज्ञा शब्द है, मुझे इस फूल के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। तो अगर मैं इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करूंगा तो फूल ये संज्ञा है, लेकिन वो फूल कैसा है? तो कोई कहेगा वह पीला फूल है, कोई कहेगा वह लाल फूल है, कोई कहेगा ये किसी और रंग का फूल है। ठीक है, तो फूल के बारे में अर्थात इस संज्ञा शब्द के बारे में हमें जो जानकारी मिली कि वह पीला है, किसी ने कहा वह लाल है, किसी ने कहा वह नीला है, अर्थात ये जो शब्द है ना, ये हमें विशेष जानकारी देते हैं फूल की, अर्थात संज्ञा शब्द की। तो ये जो शब्द हैं जो विशेष जानकारी देते हैं, ये हो गए विशेषण। और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिएगा मैंने नाम लिखा राम, ठीक है, राम। अब राम शब्द ये एक संज्ञा है। अगर मुझे राम के बारे में विशेष जानकारी मिली, क्या राम के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी? तो उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके आकार के बारे में। मान लीजिएगा राम सांवले रंग का है, ठीक है ना, या फिर हम ऐसे कहें सांवले रंग का राम, ठीक है, या फिर सांवला राम, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कि कह सकते हैं मोटा राम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि उसके बारे में कि छोटा राम, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, सांवला है, मोटा है, छोटा है, ठीक है। अगर किसी ने कहा गोरा है, ठीक है, तो ये शब्द क्या करते हैं, मुझे संज्ञा शब्द जो राम है उसके बारे में अतिरिक्त अर्थात विशेष जानकारी देते हैं। इसलिए ये जो विशेष जानकारी देने वाले शब्द है, सांवला, मोटा, छोटा, गोरा, ये सारे के सारे विशेषण शब्द होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आपके पास जो भी वस्तु मिले, उस वस्तु के बारे में अगर आपको कोई विशेष जानकारी दे, तब वह क्या होता है, तो वह विशेषण शब्द होता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए पेड़, पेड़ ये संज्ञा शब्द है, बिल्कुल है। तो पेड़ के बारे में अगर किसी ने मुझे कहा हरा पेड़, है ना, तो हरा शब्द क्या करता है, पेड़ के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इसलिए हरा शब्द जो है वह विशेषण है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, कभी रंग की बात होती है, कभी आकार की बात होती है, कभी अवस्था, कभी स्थिति, एवं कभी कभी आप देखोगे तो संख्या की भी बात होती है। इसलिए हम यहाँ पर विशेषण में ये समझ जाते हैं कि विशेषण जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, अगर उसको समझना है तो हमें उसको विभिन्न भागों में विभाजित करना होगा। अब जब हम उसको विभाजित करेंगे तब हम उसे बिल्कुल न्याय देंगे और समझ जाएंगे कि ये विशेषण का कौन सा प्रकार है। अब हम जाएंगे विशेषण के प्रकार की ओर, लेकिन प्रकार को जानने से पहले अब देखिएगा, पहले आपका ये क्लियर हुआ है कि संज्ञा शब्द की विशेष जानकारी है ना। अब एक और बात आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के बाद भी आते हैं, ठीक है। लेकिन वो कार्य क्या करते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना, यह उसका मुख्य कार्य है। ये यहाँ पर हमें समझ में आता है। अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल जो है ना, इसको हम थोड़ा बाद में समझते हैं। हर एक संकल्पना को समझना है, क्योंकि मैंने आपको इससे पूर्व भी कहा था
कि हमारे इस चैनल में केवल पूरा नहीं करना है, तो आपको कितना समझ में आया वह भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी परेशानी लगे किसी भी संकल्पना को समझने में, तो निश्चित आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कि राम एक होशियार लड़का है। राम एक होशियार लड़का है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो राम ये भी संज्ञा शब्द है और लड़का ये भी संज्ञा शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो विशेषण का कार्य करता है, तो आप याद रखिएगा होशियार यह शब्द यहाँ पर क्या करता है, विशेषण का कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि लड़का इस शब्द के बारे में यह शब्द विशेष जानकारी देता है, उसके गुणों के बारे में बताता है, इसलिए होशियार यह शब्द विशेषण है। अब इन उदाहरणों को देखने के बाद आपके मन में और मेरे मन में भी 3 प्रश्न उपस्थित हुए। कौन से 3 प्रश्न उपस्थित हुए? तो यहाँ पर इस वाक्य में एक विशेष है, एक विशेषण है और एक और संकल्पना भी मैं आपको समझाऊंगा, वह है प्रविशेषण। ठीक है, अब समझते देखिएगा, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर होशियार लड़का है ना, अगर वाक्य हम देखें तो उसमें हमने देखा होशियार लड़का। ठीक है, अगर मैंने कहा पीला फूल, ठीक है, अब मैं यहाँ पर वाक्य नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ शब्दों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि 2 लीटर दूध, ठीक है, अब जब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा, मुझे आपको समझाना है कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या होता है। 3 चीज़ें मुझे आपको समझानी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि लड़का ये संज्ञा शब्द है, ओके, और लड़का इस शब्द के बारे में होशियार ये जो उसकी क्वालिटी या फिर उसके गुण बताने का काम करता है, इसलिए ये है विशेषण। ठीक है, यहाँ पर फूल ये संज्ञा शब्द है और पीला ये विशेषण है। यहाँ पर दूध ये संज्ञा शब्द है और 2 लीटर ये विशेषण शब्द है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, जब कभी किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर कौन से शब्द की विशेषता बताई गई? लड़का, यानी संज्ञा की विशेषता बताई है ना, संज्ञा की विशेषता बताई, तो कभी सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो ये जो शब्द है ना, जैसे फूल कैसा है? पीला, तो जिसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है वह होता है विशेषण। जिसके बारे में, जैसे हमें विशेषण मिला होशियार, किसके बारे में जानकारी मिली? लड़के के बारे में, तो लड़का यह शब्द हो गया विशेषण, और विशेषण क्या हो गया? विशेषण हो गया होशियार। ठीक है, ये उसके गुण है। फिर हमें किसके बारे में पता चला? फूल के बारे में, यानी जो संज्ञा शब्द है वह फूल, अर्थात ये विशेष का डेफिनेशन है जिसके बारे में जानकारी दी जाए, और हमारी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, इसलिए जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वे आएंगे विशेष्य में। तो अगर इसकी परिभाषा को बताना है तो जिसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है वह होता है उस वाक्य का विशेष्य, और जो जानकारी प्राप्त होती है वह है विशेषण। आप जल्दी से मुझे बताइएगा 2 लीटर दूध में विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है? चलिए कोशिश कीजिएगा। जैसे फूल ये विशेष था, कैसा था फूल? तो पीला, नीला, काला, जो भी आप समझना चाहे वह
विशेषण। दूध है ना, दूध के बारे में जानकारी दी गई, कितना था दूध, तो 2 लीटर, तो 2 लीटर यह विशेषण हो गया। अर्थात ये जब कभी संज्ञा शब्द अपनी संज्ञा शब्द के बारे में विशेषता दी जाती है वह विशेषण है। और जो शब्द यहाँ पर याद रखिएगा, विशेष्य अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखूं तो परिभाषा के रूप में लिखना बड़ा सरल और आसान है। आप बस इसको समझिएगा। विशेष्य यानी जिसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो, विशेष जानकारी मिले, है ना, वह शब्द होता है विशेष्य। और जो जानकारी मिले, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी इसकी परिभाषा देखी है ना, तो जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी मिले वह विशेषण, है ना। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये आपके जो पुस्तक है उसमें हो या ना हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रविशेषण यानी ऐसा शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिएगा कि राम अच्छा लड़का है ना, यह वाक्य है, राम अच्छा लड़का है। यहां पर विशेषण कौन सा है, अच्छा, है ना, क्योंकि लड़का ये शब्द क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आया और संज्ञा की विशेषता बताई, उसके गुण के बारे में बताया। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो विशेषण है ही, लेकिन इस अच्छा की और विशेषता बताई बहुत इस शब्द ने, है ना। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द है प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए वह शब्द होता है प्रविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है ना, मैंने कहा सीता बहुत सुंदर लड़की है। मैंने अगर उस सेंटेंस को और बढ़ा दिया और कहा सीता अति सुंदर लड़की है, तो अति यह शब्द प्रविशेषण है। अर्थात समझ में आ गया। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वह होते हैं प्रविशेषण। ठीक है। अब प्रविशेषण के मैं कुछ उदाहरण आपको बस याद रहे इसलिए बताता हूं कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो प्रविशेषण होते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आपको अगर याद रहे तो देख लीजिएगा कि वे शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द होते हैं, देखिएगा, सुनिएगा, अति, अधिक, अत्यंत, अत्याधिक, बहुत बड़ा, सब कुछ, थोड़ा कुछ, महान। ये जो शब्द अभी मैंने बोले, है ना, मैंने क्या बोला, अति, अधिक, अत्यंत, अत्याधिक, बहुत बड़ा, सब कुछ, थोड़ा कुछ, महान। ये जो शब्द मैंने बोले ये सारे के सारे प्रविशेषण हैं। याद रखिएगा, अभी जो मैंने शब्द बोले वे सारे के सारे प्रविशेषण हैं। आशा करते हैं कि आपको विशेष समझ में आ गया। विशेष यानी जिसके बारे में जानकारी मिले वो शब्द होते हैं विशेष। मूलतः संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं विशेष। विशेषण यानी क्या, तो जो जानकारी मिलती है वह होती है विशेषण। और प्रविशेषण यानी क्या, तो विशेषण के बारे में जो शब्द हमें और जानकारी दे वह प्रविशेषण। ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, विशेष, विशेषण, प्रविशेषण। ठीक है। अब ये विशेषण के प्रकार नहीं है, समझ में आ गया। हमको विशेषण अगर समझना है तो ये बहुत आवश्यक है, इसलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम विशेषण की संकल्पना को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आप यहाँ तक एकदम संतुष्ट है, समझ में आ गया। अब विशेषण में हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, रंग पता होना चाहिए, रूप, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, अवस्था, है ना। तो क्या यह इतना आसान है? इसलिए इसे हम क्या करते हैं, विशेषण को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। तो विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 विशेषण के मुख्य
4 भेद। ठीक है, चलिए देखते हैं विशेषण के मुख्य 4 भेद कौन से। तो विशेषण का पहला मुख्य भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, चलिए पहला है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण का चौथा एक और प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये मुख्यतः ये 4 प्रकार होते हैं। अब इन 4 प्रकारों में जब आप संख्यावाचक विशेषण पढ़ने जाओगे, जब आप परिमाणवाचक विशेषण पढ़ने जाओगे, तो यहाँ पर क्या होता है इसको समझना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिर इसके 2 उपभेद माने जाते हैं। एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। ठीक है, और इसके साथ भी बिल्कुल सेम निश्चित और अनिश्चित वह क्या होता है वह भी अब हम यहाँ पर देखेंगे। आशा है कि अब तक हम जो पढ़ रहे हैं ना आपको सब समझ में आ गया। विशेषण की परिभाषा आप नहीं भूले। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी दे वह है विशेषण। फिर हमने विशेषण के उदाहरण देखे। विशेषण के उदाहरण देखने के बाद हमने 3 संकल्पनाओं को समझा। एक था विशेष्य जिसके बारे में जानकारी दी जाती है अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्द। दूसरा था विशेषण अर्थात जो जानकारी मिले वह कौन सा शब्द बताइए, वह कौन सा शब्द विशेषण शब्द। और तीसरा था प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वह शब्द होता है प्रविशेषण। अब हम विशेषण के मुख्य प्रकारों की बात करते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इन प्रकारों को हमारी अगली कक्षा में समझें, क्योंकि एक साथ इतनी सारी संकल्पनाएं हमें याद रखनी है और हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव पैदा हो। इसलिए हम आज यही रुकेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली क्लास में हम इन 4 प्रकारों को बहुत विस्तार से समझेंगे। जो भी समस्या आएंगे उन समस्याओं को सुलझाएंगे और फिर एक बार आपके समक्ष ये विशेषण पाठ लेकर आएंगे। तो जिस भी छात्र को, अभिभावक को या शिक्षक मित्र को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या फिर हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर प्रयोग करें और हमें सवाल पूछें। हमें बहुत खुशी वो यहाँ पर होगी। तो आज हम यही रुकेंगे। जाने से पहले हमारा बहुत ही मन को भाने वाला वही सवाल कि आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन साथ साथ हमें भी याद करते रहे, क्योंकि हमारा चैनल है आपके लिए जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन 4 प्रकारों के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।